हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिस खुशखबरी का हम सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार था कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम है, जो पिछले एग्ज़ाम रुके पड़े थे वो कब होने थे, क्योंकि पिछले 3 या 4 महीनों से लगातार ये बात चल रही थी कि भाई जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे, कब नहीं होंगे। स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के काफ़ी संदेह में थे। तो आज कमीशन ने प्रॉपर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो ये एक तरीके की इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में जो आपके सारे जो नए हुए एग्जाम है वो होने जा रहे हैं, जिसमें पहली नोटिफिकेशन आज हमारे बीच आई है वो है हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी कंडक्टर की। तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि इससे पहले जो हमीरपुर चयन बोर्ड ने HPSSC ने जो नोटिफिकेशन निकाली थी वो कंडक्टर का पेपर करवा रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो उसके बाद ये जो सारे एग्जाम आने थे ये आने थे HP पब्लिक सर्विस कमीशन के पास। तो इन्होंने अपने हिसाब से भी ये जो नोटिफिकेशन रिलीज की है, तो इसमें कुछ एक कोर पॉइंट हम मैं आपके सामने डिस्कस करूँ। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि भाई जो एडवर्टाइजमेंट डेट आपको आज की देखने को मिलेगी और जो आपके फॉर्म जो फिल होने स्टार्ट है वो हुए हैं, वो आपके होने हैं 1/5/2023 से 1/5/2023 से होने हैं। ठीक है, और जो एंड होने हैं और आपका जो क्लोजिंग होनी है फी की वो भी आपकी 1/5 से, मतलब कि आज से शुरू आपके ये हो जाएंगे फॉर्म फिल होने। ठीक है, तो और ये चलेंगे कब तक आपके, ये चलेंगे आपके क्लोजिंग डेट जो है आपकी ये रहेगी 1/5/2023 तक, यानी कि पूरे 1 महीने का समय आपके इसके लिए दिया गया है। तो और जैसे ही कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपने ये न्यूज़ देखी थी कि भाई कमीशन ने कहा था कि आप जो ORA में अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो जैसे ही आप ORA में मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद जो फर्दर आप इस फॉर्म को बहुत इजीली भर सकते हैं। तो देखिए, कुछ एक और पॉइंट जो आगे इन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखी होगी कि कई स्टूडेंट्स ने पिछली बार अप्लाई किया था जब ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया जा रहा था हमीरपुर चयन बोर्ड के द्वारा, यानी कि HPSSC के द्वारा। तो उन लोगों के लिए भी इन्होंने कहा है कि भाई जब ये फॉर्म फिल करेंगे तो वहीं पे इनको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि भाई जिन्होंने पहले पोस्ट कोड यानी कि जो इस वाली पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया था, तो उनको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा कि भाई हम लोगों ने अर्लियर जो है अप्लाई कर चुके हैं इस पोस्ट के अंदर। तो आपको वहां पे ये चीज देखने को मिल जाएगी, आप वहां पे क्लिक करके आ सकते हैं, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो सारी क्वालिफिकेशन के बारे में आगे डिस्कस इसमें किया गया है। तो मेन जो इसमें चीज रहने वाली वो रहनी है कि आपने एक बार जो है आपने ORA ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो सारे फॉर्म है वो फिल होंगे इसी के ही थ्रू, जितनी भी आने वाली वैकेंसीज है। तो देखिए आगे कुछ एक जो कोर पॉइंट्स है वो इसमें बताए गए हैं। ये वही सारी चीजें आपको बताई गई है कि आप लोगों ने क्या बोलते हैं, आपका जो पास होने चाहिए वो आपकी मैट्रिक पास +2 पास फ्रॉम जो हिमाचल प्रदेश में ही जो स्कूल्स है, ठीक है, वो उन्हीं लोगों के लिए वो वहाँ से पास होने चाहिए। ठीक है, और एक बोनाफाइड का जो सर्टिफिकेट है वो चीज़ें होनी चाहिए, और नंबर ऑफ पोस्ट टेंटेटिव है, मतलब कि कुछ एक जो पोस्ट है हमारी वो टेंटेटिव है, यानी कि वो बढ़ाई अकॉर्डिंग टू कॉरपोरेशन HRTC के द्वारा वो बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा। और साथ में इन्होंने यहाँ पे आपको लिंक भी दे दिया है कि ये आपका ऑनलाइन के थ्रू जो है आप OTRS पोर्टल पे जा करके ये आप अपलोड कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो OTRS पोर्टल में जा करके अपलोड कर लेने हैं। और ये वही चीज़ उन्होंने फिर से कही थी कि जहां आप अपलोड करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आपने हमीरपुर चेयर बोर्ड में ऑलरेडी HPSSC में पोस्ट कोड 1031 के अंडर आपने ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है, तो आपको वहां पे जो एग्जामिशन एप्लीकेशन फी में मिल जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो फी है वो भर के रखी है। तो और ये अब इसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताए गए कि आपने कौन कौन से अपलोड करने हैं। एक आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका एज प्रूफ के लिए होगा, ठीक है, और +2 का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, वो वैलिड कंडक्टर का जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। और जो अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर EWS से अप्लाई कर रहे हैं
तो इनकम एंड असर सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनके साथ बात की गई है। तो ये बताया गया है कि टोटल नंबर जो पोस्ट है वो आपकी 360 है, जिसमें आपकी जो अनरिजर्व के लिए 130 है, और जो आगे जो डिवीजन है वो इस तरीके से दिया गया है। और ये पे स्केल के बारे में कुछ चीजें कही गई है। ठीक है, ये कहा गया है कि भाई आपको जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी चाहिए, आप 10th + 2 हो या उससे ऊपर हो तो आप आराम से फॉर्म को जो है फिल कर सकते हो। ठीक है, ये कहा गया कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बोर्ड होना चाहिए जो कि आपका, और एक कंडक्टर का लाइसेंस होना बहुत इसमें जरूरी आपको हो जाता है। और क्वालिफिकेशन आपको एज का बताया गया है कि 18 से 35 साल की उम्र, सॉरी 45 ईयर तक के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू आपके एज लिमिट के अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये कंडीशंस है कुछ के बारे में जो आपको ऑलरेडी नो है, इनके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी कहा गया है कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें कर लेनी है। तो आगे जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने ORA पोर्टल पे अवेलेबल कर देनी है, आपको मेंशन जो साइट है वो दी गई है ऊपर, वहां पे आपने कर लेना है। और उसके बाद आपने जा करके ये सारी चीजें जो है वो देख लेनी है। ठीक है, फिर आपको वहीं पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उसके बाद फर्दर जैसे कि जैसे आप साइट में जाएंगे तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ओपन होते चले जाएंगे, तो आपने फॉर्म फिल कर देना है। और ध्यान रहे जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा है, फी पहले जमा कर रखी है, वो वहीं पे ही ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा, आपने वहां पे क्लिक कर देना है, आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। इस सेंटर्स के बारे में इन्होंने बात की गई है कि जो स्टेट के डिफरेंट सेंटर है, जैसे आपका बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, लाहौल स्पीति, केलांग, उन्ना, रिकांगपिओ, इन सेंटर में जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। और आपको कहा गया है कि आप किसी भी ऑनलाइन मोड से जो है पेमेंट वो कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन डेबिट कीजिए, नेट बैंकिंग कीजिए, या फिर UPI के थ्रू आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये कुछ एक और पॉइंट थे जो हमें इसमें ध्यान रखने जरूरी थे, जो इसमें हमें ये चीजें, ये आपके पास साइट भी दी गई है कि आप लोगों ने सारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ जा करके अपलोड कर लेने हैं। और कहा गया है कि जो आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो 2 स्टेज में होगा। पहला आपका रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा और दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो फाइनल आपका रिजल्ट आने, रिटन एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद ये चीजें होगी। और आपका जो ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी आपकी, या फिर ऑफलाइन भी हो सकती है। रिटन वेरिफिकेशन आपकी, ये आपकी इस तरीके से डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी। वही सारी चीजें हैं। और जो आपका पेपर है वो MCQ बेस्ड होना है। इस चीज का ध्यान रखें कि सारी चीजें सेम ही रहने वाली है, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है। जैसा ही पेपर पहले होना था वो अभी भी वैसा ही होना है। आपको MCQ बेस्ड पेपर होना है आपका, और जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। कैंडिडेट हु विल बी क्वालिफाई ऑब्जेक्टिव, जो क्वालिफाई कर जाता है ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल हो जाए। ये क्लेम्स है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपके जो ये चीजें पढ़ सकते हैं। और कहा गया कि आपने जो फॉर्म भरना है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं है, आपके जो फोटोग्राफ है, आपके जो स्कैन सिग्नेचर है, वो प्रिस्क्राइब जो साइज आपको गिवन है उसमें नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज का आप स्पेसिफिक ध्यान रखें जब भी आप फॉर्म भर रहे हो। जिस स्पेसिफिक साइज ने कमीशन में फोटो डॉक्यूमेंट मांगा होगा, कुछ KB या MB जिस भी साइज में मांगा होगा, आपने उसी साइज में अपलोड करना है। अदरवाइज जो पेमेंट आपका जो फॉर्म है और पेमेंट है वो नहीं हो पाएगी, ना ही वो सबमिट हो पाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये चीजें बताई गई है, वो आपको कमीशन की साइट पे पता लग ही जाएगा जब आप इसके बारे में आपके पास डेट्स जो है वो अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए। देखिए चेंजेस कोई खास चेंजेस नहीं है, एग्जाम आपका वैसे ही होना है, MCQ बेस्ड एग्जाम होना है जैसे पहले हुआ था। और दूसरा डाउट अगर ये आ रहा था कि भाई पहले अगर फॉर्म फिल किया था वो आपके लिए ऑप्शन कमीशन ने बता दिया है, आपने कहाँ पे क्लिक कर देना है। पर इस चीज का आप ध्यान रखें कि OR जो पोर्टल इन्होंने ORS जो दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो इन्होंने दिया है, इस पे जरूर रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम है, आने वाले जो वैकेंसीज है, उनके लिए भी आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू।